हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के बारे में बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर भी कर लिया है कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है, सर्किट ब्रेकर का पर्पज़ क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो आज हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सर्किट ब्रेकर। देखिए, हम लोगों ने उसके सर्किट ब्रेकर के उद्देश्य भी पढ़ लिए थे, वो कैसे काम करता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर्किट ब्रेकर का जो इंटरनली पार्ट्स होता है, कि जब सर्किट ब्रेकर का जो अंदर जो हमारे जो भी हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आइए हम उसको सीखते हैं। अभी हम इसको सीखने से पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। जैसे कि हमने बताया था कि सर्किट ब्रेकर क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस है। सर्किट ब्रेकर एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो क्या करता है कि सिस्टम को फॉल्ट के दौरान जो होने वाले नुकसान होते हैं उससे क्या करता है, हमें बचाता है। तो वो क्या होता है, हमारा सर्किट ब्रेकर काम होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है ना कि देखिए, जब भी किसी सिस्टम में कहीं से भी फॉल्ट आ गया, परिपथ में फॉल्ट आ गया, तो हमारा सर्किट ब्रेकर का यही काम ही होता है कि जैसे फॉल्ट आया उस फॉल्ट को तुरंत क्या करे, पहचान ले कि भैया फॉल्ट आ गई है, और उसको फॉल्ट को क्या कर दे, हेल्दी पार्ट से तुरंत ही अलग कर दे, जिससे उस फॉल्ट से होने वाला नुकसान है ना हमारे सिस्टम को, वो ना हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, सर्किट ब्रेकर का यही काम होता है कि हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सर्किट ब्रेकर। यानी कि जब भी आप सर्किट ब्रेकर खोल के देखेंगे ना, तो उस खोलेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ तो एकदम स्पष्ट दिख जाएगा। जो उसमें दो कांटेक्ट होते हैं, जो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो आपको दिख जाएंगे। उसी दो इलेक्ट्रोड का पूरा कहानी होता है। वही दो इलेक्ट्रोड तो ऐसे होते हैं जो उस पूरे सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं, हमारे ऑपरेट करते हैं। तो आइए उसको हम समझते हैं कि सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, जिनमें से एक फिक्स रहता है तथा दूसरा कॉन्टैक्ट मूवेबल रहता है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए, आप कभी भी सर्किट ब्रेकर ओपन करेंगे या फिर कहीं पर भी देखेंगे तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रोड का होता है कि अपने जगह पर बिल्कुल उसको नट बोल्ट से कस दिया गया होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, बेचारा आगे पीछे हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। जैसे कि ये देखिए फिगर में कि अगर ये देखिए हमारे एक क्या है, इलेक्ट्रोड नंबर 1 है, तो ये फिक्स रहेगा। जबकि ये दूसरा होता है ना, जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ये मूवेबल होता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है। ठीक ना। सामान्य अवस्था में दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मिले रहते हैं और तब तक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं जब तक कि परिपथ में कोई फॉल्ट उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए, जब तक परिपथ में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं आया होता है तब तक ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या रहेंगे, एक दूसरे से मिले रहेंगे, एकदम बिल्कुल टच करते रहेंगे एक दूसरे को। लेकिन जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट आ गया, तुरंत जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, ये वाला, ये तुरंत क्या होगा, फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर भाग जाएगा। जैसे दूर भागेगा तो ये सर्किट हमारे यहाँ ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगा तो उस फॉल्ट के से जो हमारे सिस्टम को होने वाले नुकसान होते हैं वो थोड़ी बच जाएगा। ठीक ना। जब परिपथ में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल है चुंबकित हो जाती है। चुंबकित कर लीजिएगा आप इसको, चुंबकित हो जाती है और एक मैकेनिज्म के द्वारा मूवेबल इलेक्ट्रोड को खींच लेती है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक कॉइल होती है और ये जो मैग्नेटिक कॉइल होती है, मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है कि जैसे ही फॉल्ट आता है तो मैग्नेटिक कॉइल क्या होती है, तुरंत एनर्जाइज हो जाती है। और जैसे एनर्जाइज हो जाती है तो वो क्या करती है कि जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है फिक्स कॉन्टैक्ट से खींच के अपनी ओर ले लेती है, और जैसे खींच देती है तो ये तुरंत मूविंग जो कॉन्टैक्ट है ये दूर हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन समस्या ये होती है कि देखिए, ये दोनों कॉन्टैक्ट तो अलग हो गए, दोनों कॉन्टैक्ट तो अलग हो गए, लेकिन जानते हैं ये जो दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं इनके बीच में आग उत्पन्न हो जाती है। और आग जो है ना, जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक समझिए कि हमारी सर्किट ट्रिप नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या होती है, आग उत्पन्न हो जाती है। और आग का ऐसा नेचर होता है ना कि इससे क्या होता है, सप्लाई फ्लो होती है। सप्लाई क्या होती है, फ्लो होती है। तो सर्किट को ट्रिप नहीं मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा आग से भी तो सप्लाई फ्लो होगी, और जब आग से सप्लाई फ्लो होगी तो हमारा सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हम पहले इस आग को बुझाएं, और आग को बुझाएंगे तो तब जाके हम सर्किट को मानेंगे कि नहीं, हमारी सर्किट ट्रिप हो गई है। ठीक ना। तो
आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा होगा ना कि आग कहाँ से उत्पन्न हो गई, ये कौन सा एक नया सवाल आ गया। तो ये जो आग उत्पन्न होने की प्रक्रिया है इसको हम अभी समझेंगे कि क्यों आग उत्पन्न हुई। तो चलिए पहले फिगर देख लेते हैं इसको। फिगर क्या बोल रहा है, फिगर कुछ ऐसा बोल रहा है, देखिए फिगर को, ये क्या है हमारा सर्किट ब्रेकर को कभी भी खोलेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, एक जो बेचारा फिक्स मिलेगा, दूसरा वाला जो मिलेगा हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट मिलेगा, और ये पिस्टन होती है, पिस्टन लगी होती है, देख रहे हैं पिस्टन लगी होती है, और ये तो अपने जगह पे फिक्स रहेगा, नट बोल्ट से इसको कस दिया गया होता है, ये जो है आगे पीछे होता रहता है, कौन, मूविंग कॉन्टैक्ट। अब अभी अभी बताया ना हमने कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच क्या होता है, आग, आग अभी भी है, आग लगी हुई है, देखिए आग यहाँ पे क्या है, उत्पन्न हो रही है। और आग को जब तक आप नहीं बुझाएंगे, आग को जब तक आप नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक ये समझ लीजिए कि हमारी सर्किट ट्रिप नहीं हुई है, वो डेंजरस जोन में है, ठीक ना। तो अभी हम आग को समझ लेते हैं। आपका जो डाउट है कि आग कहाँ से उत्पन्न हो गई, तो आग उत्पन्न होने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, फिर आग को कैसे बुझाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, एक क्रम से पढ़ेंगे सबको, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम लोग। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ नोट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, अपने नोट कॉपी में नोट करिएगा। और क्या है, सर्किट ब्रेकर हैव ए टू कॉन्टैक्ट। अभी हमने बता भी दिया कि सर्किट ब्रेकर के पास दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट के दौरान मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, अभी हमने बताया भी आपको। ये वाला जो नोट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में इसको रखे रखिए। क्या है ये कि ड्यूरिंग द फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट के दौरान जब भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क द्वारा करंट का फ्लो होता है, अर्थात सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हुई होती है। देखिए कहने का मतलब इसका ये है ना कि अभी हमने बताया ना कि दोनों कॉन्टैक्ट या इलेक्ट्रोड एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच अभी भी क्या होता है, आग लगी होती है, यानी आग उत्पन्न हो जाती है। और ये आग क्या करता है कि आग से हमारा जो करंट है, यानी जो हमें सप्लाई है, एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट में क्या होती है, फ्लो होने मतलब होती है। क्या करेंगे कि जो आग लगी है इस आग की प्रक्रिया को देखेंगे कि ये आग उस सर्किट ब्रेकर में क्यों उत्पन्न हुआ, ठीक ना। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे आर्क फिनोमेना क्या है, कि आग कैसे उत्पन्न हो गई, इसके पीछे का जो राज है, इसके पीछे का जो साइंस है वो हम इलेक्ट्रिकल वालों जानेंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है आर्क फिनोमेना, कि सर्किट ब्रेकर में आग क्यों उत्पन्न हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट आ जा रहा है या आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जा रही है, तो आप प्लीज़ उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उससे नेक्स्ट टाइम उसको हम सुधार सकें।